Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 7 chapter number 10 Transport of Substance in Living Being. फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस डिस्कस किया था। ये क्या है, इस चैप्टर की जस्ट इंट्रोडक्शन है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें किन किन सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। मीन वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस हैं ऐसे? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, डिफरेंट मिनरल, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। फिर आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिले थे, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और वो क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेम दी सब्सटेंस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। कौन कौन से सब्सटेंस है जिनको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है? देखिए न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, डिफरेंट मिनरल, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। दीज आर दी सब्सटेंस दैट आर नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी क्यों है? देखिए ऑक्सीजन को कौन अब्सॉर्ब करेगा? लंग्स, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंचाएंगे? बॉडी सेल्स में, मतलब डिफरेंट बॉडी सेल में पहुंचा देंगे। फिर वो किसके काम आती है? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। फिर उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। मीन्स मेन काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना किसके लिए जरूरी है? फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था व्हाई डिफरेंट मिनरल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। वाई जो डिफरेंट मिनरल हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत क्यों है? देखिए अलग अलग मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होंगे अलग अलग बॉडी पार्ट में, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट की जो फंक्शनिंग है, मीन्स उनका काम जो है वो प्रॉपरली होगा, ठीक है। फिर उन बॉडी पार्ट के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन होती रहेंगी तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती रहेगी, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन थे, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल। कि एनिमल में जो सब्सटेंस है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बारे में पता है। तो यूनिसेल्युलर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है? ओनली वन सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली वन ही सेल प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीजियम, ठीक है। इनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, ठीक है। यू हैव लर्न दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू एंड आउट ऑफ द सेल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आपने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है यूनिसेल्युलर की बॉडी के अंदर और बाहर, जैसे अमीबा में, ठीक है। वो होती कहाँ है? फ्रॉम द सराउंडिंग से लेते हैं वो। सिमिलरली अदर सब्सटेंस जैसे फूड पार्टिकल है या वाटर है या मिनरल है आर टेकन डायरेक्टली बाय द सेल। मीन्स जो एक सेल होती है उनकी बॉडी की, फूड उन्हीं से ही लिया जाता है। जैसे अमीबा के बारे में तो आपने पढ़ा भी था, वो क्या करता है? अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया टाइप इस तरह से, जैसे मान लो ये है तो वो इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेगा, यहाँ अपने फूड पार्टिकल को ले लेगा। मीन्स उनकी बॉडी की सिंगल सेल ही है जिससे वो फूड पार्टिकल, वाटर या फिर मिनरल को अपनी सेल के अंदर लेते हैं। वेस्ट मटेरियल गेट रिमूव डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। फिर मतलब उसी सेल से ही क्या होता है? वेस्ट मटेरियल फिर बाहर निकल जाता है। जब फूड अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन सब कुछ हो जाता है तो फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या है? सेल के थ्रू ही, जैसे मान लो ये अमीबा है, यहीं से ही ऐसे बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है वेस्ट मटेरियल, ओके। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल की जो यूनिसेल्युलर है उसमें कैसे होगा? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली डिफ्यूज कर लेते हैं इनटू और आउट ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखिए इन सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। किसकी हेल्प से होगा ट्रांसपोर्ट? वाटर की हेल्प से होगा। बॉडी वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय वाटर। मीन्स जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर की हेल्प से होगा, सब्सटेंस जाएंगे भी वाटर की हेल्प से, और जो वेस्ट रिमूव होगा वो भी वाटर की हेल्प से होगा। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर की। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसके अंदर
टू या फिर मोर सेल प्रेजेंट हो, मीन्स वन नहीं हो, वन है तो यूनिसेल्युलर, अगर वन से ज्यादा है तो क्या हो जाते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। On the other hand, have a specialized organ system for the purpose of transport. मल्टीसेल्युलर में क्या होता है कि एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। दिस ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर जो ट्रांसपोर्ट के लिए मीन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो सिस्टम होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि किस तरह से उसमें सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं, ब्लड किस तरह से होगा, ठीक है, या फिर ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कौन सी होती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसके बाद फिर कैपिलरीज हैं, ये ब्लड वेसल है, फिर नेक्स्ट है हार्ट, ठीक है। ये कंप्लीट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो मीन्स ये हमारा डे 3 होगा। तो अभी तक आपने एक ही टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही थी ये कि एनिमल में जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो आपको यही रीड करना है और जो कल इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वो आपने सोल्व करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में ही करने हैं। Thank you. Bye bye. Keep studying.